जिए लतीफ़, जिए शाह सचल स्वामी जी ॿोली। हिंद सिंध विलायत जे सभिनीनि सॼणनि खे बीना श्रृंगी ऐं नौनियापो तरफ़ां दिलि जे गहराइनि सां चेटीचंड सिंधियत ॾींहं जूं वाधायूं हुजनि। मारवी तंज़ीम श्रद्धा सां सिंधियत ॾींहुं मल्हाईंदी पई अचे। सिंधी ॿोली जे ॾिहाड़े ते असां यादगार पीस रैली कढीसीं। वीर जवाननि खे अक़ीदत पेश करे समाज जे हर तबिके खे जोड़ियो। इन खां अलावा प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में कई यादगार प्रोग्राम मारवी तरफ़ां मुनक़िद कया विया आहिनि। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में सिंधी लैंग्वेज डे, सिंधी ॿोलीअ जे तस्लीमी ॾींहं ऐं चेटीचंड सिंधियत ॾींहं जे तारीख़ी यादगार ॾींहं जो प्रोग्राम ख़ैर ख़्वाहनि सां वंडे रहिया आहियूं, जंहिंमें दिल्ली जे फ़नकारनि ऐं समाज जे मुख़्तलिफ़ तबक़नि शिरकत करे मारवी जी हिमत अफ़ज़ाई कई हुई। सिंधी ॿोली जे तस्लीमी ॾिहाड़े ते शाह लतीफ़ की सदीक़ कॉन्फ्रेंस ते आधारित किताब ऐं शाइरीअ जो किताब साइलेंट पाथ अंग्रेज़ी में उन वक़्त जे प्रेसिडेंट प्रेस क्लब ऑफ इंडिया जे जनाब राहुल जलाली साहब जे मुबारक हथनि सां रिलीज़ कयो वियो ऐं राजा राम भागवाणी ऐं संदन शरीकी हथ सभिनीनि खे नए साल जूं वाधायूं ॾिनियूं। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया जे उन वक़्त जे प्रेसिडेंट राहुल जलाली साहब शाह लतीफ़ सिंधी सभ्यता सिंधी ॿोलीअ ते यादगार तक़रीर पेश कई। इहो तारीख़ी ख़िताब सिंधियत प्रेमियुनि सां नओं नियापो में वंडे रहिया आहियूं। नए साल जूं चेटीचंड जूं वाधायूं ऐं मंच ते मौजूदु असांजूं मौजूदु शख़्सियतूं श्री राहुल जलाली जी ऐं श्री राजा राम ऐं मिसिस राजा राम, तव्हां सभिनी जा थोरा टाइम जो तव्हां वक़्तु कढी करे आया आहियो। तव्हांजा वॾा कुर्ब चेट चिटिया चिट चौधार, चेट चिटिया चिट चौधार, जेॾा केॾा जलवा जारी, मान त माणियूं मौसम कारी। चेट जी मौसम सुंदर आहे, ख़ूबसूरत आहे, माण्हू ऐं अॼु सिंधी लैंग्वेज डे तमामु इम्पोर्टेंट आहे। भारत के 8वें शेड्यूल में सिंधी लैंग्वेज को मान्यता मिली थी, तस्लीम किया गया था। तब से मरकजी साहित्य एकेडमी ने भी अवार्ड देना शुरू किया था और उसके बाद ये सिलसिला चल रहा है। और भारत में मुझे अच्छा है कि हमारा सारा भारत हर जगह सिंधी रहते हैं, सारा भारत हमारा है। जब विविधता में एकता की बात होती है तब मैं कहती हूँ तो अपने नेताओं को भी याद दिला दूँ, सिंधी कम्युनिटी भी है, उनको भी पद्मश्री मिलना चाहिए। हमारे यहाँ बड़े अच्छे आर्टिस्ट हैं और इसके अलावा बड़े अच्छे लेखक हैं, शायर है, गायक है। और उनका हिकिड़े शायर चयो आहे, अर्जुन चिकाल हिंद का शायर है, उसने बड़ी अच्छी शायरी की है। कहा है कि सिंधी एक ऐसी मतलब बेल है जो जहाँ भी जाती है तो उसको ग्रीन कर देती है। इकोनॉमिकली हम लोग इतने सारे भारत में कंट्रीब्यूट करते हैं, टैक्सेस देते हैं, लेकिन साहित्य कल्चर और प्रमोशन में हम लोग सारे पीछे हैं। तो इसलिए मैं चाहूँगी कि थोड़ा जो है सिंधी कम्युनिटी की आवाज़ जो है सब तक पहुँचनी चाहिए। रुगो दौलत के सहारे छा जिंदा रहंदा, शाह के सिंध के भुलाइण वाला। ना हम शाह को भुला सकते हैं, ना सिंध को। शाह सूफी शायर थे और कश्मीर की शायरा भी है। राहुल जी का कनेक्शन कश्मीर से है, लेकिन वो सेक्युलर सारे भारत के हैं, जैसे हम सिंधी है। राहुल जी लालेश्वरी है जो है सूफी शायरा, उन्होंने भी सेक्युलर की बात की है। मैं वधीक न ॻाल्हाईंदसि, असांजा मेहमान वो बात करेंगे। मैंने चंद अल्फाज और आई एम थैंकफुल टू एवरीबडी। जी नमस्कार। आप लोग जो सब स्टेज पे बैठे हो और मेरे साथी जो सब आए हैं, पहले मैं शुक्रिया देना चाहूँगा वीना जी का कि उन्होंने इस लायक समझा मुझे कि मैं यहाँ चीफ गेस्ट बनूं। एक चीज थी कि जब भी हमारा देश
सिंध या सिंधी के बारे में सोचता है तो दो नाम सबके जहन में आते हैं। एक उल्हासनगर, मेड इन यूएसए, दूसरा लाल कृष्ण आडवाणी। पर क्योंकि मुझे वीना जी ने कहा था कि आप आके सिंध कल्चर, लिटरेचर इस पे बात करिए, तो मैं कुछ चौंका, क्योंकि मैं भी उसी दायरे का शिकार था कि लाल कृष्ण आडवाणी और उल्हासनगर से ज्यादा सिंध कहीं जाता नहीं है। बहुत कम कम्युनिटीज इस देश के ऐसे हैं जिनके पास ये विरासत है। आप अपनी सिविलाइजेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन से ट्रेस करते हो, आप उसके हकदार हो। आपकी छाप जो है आपके कल्चर की, वो पूरा जो आज जिसे हम लोग सूफियाना के नाम से बर्बाद किए जा रहे हैं, आप असली हकदार सूफियाना कलाम के हो। और जैसे आप जी, बुल्ले शाह एक सरायकी में लिखने वाला पंजाबी, वो भी किसके गीत गा रहा है? दमादम मस्त कलंदर, झूलेलाल। आज आप याद कर रहे हो शाह लतीफ को। शाह लतीफ, लखीनो लतीफ कहा जाए, लतीफ घोट कहा जाए, बिट्टो जो शाह कहा जाए, उनकी विरासत रूमी से कम नहीं है, और अक्सर रूमी से उनको कंपेयर किया जाए। और जो मैंने अभी सुना आप लोगों को, बहुत बहुत ही बढ़िया। पर इसके अलावा आपके उल्हासनगर, जो आप लोग 47 में जो एक सदमा आया, उसके बाद जो सिंधी कम्युनिटी ने अपने आप को इस देश में आके जो बिल्ड किया है, वो बहुत ही एक ग्रेट एग्जाम्पल अगर कहा जाए, इट्स वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल्स of a community reviving itself when they're pushed out of their own land. And I congratulate you for that. Basically, आपकी जो इंस्पिरेशन है वो झूलेलाल, दरियालाल कहें या जिंदबीर कहें, उनसे ही आई होगी, जो स्ट्रगल करने की आपकी इंस्पिरेशन रही है, जो आपके इष्ट देवता भी माने जाते हैं। तो ये एक डिबेट है, इसको कैसे किया जाए वो आप लोग समझोगे। पर एक मेरी पहली जो मुलाकात सिंध से हुई थी, वो एक ट्रांसलेशन मैंने पढ़ा था जीएम सईद साहब का। मैं ये भी चाहूँगा कि आप लोग जो इतना स्ट्रगल कर रहे हो, हमारी एक बहुत बुरी आदत होती है कि हम अपने ही दायरे में बंद हो जाते हैं। कम से कम मैं वीना जी का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बड़े साइलेंटली मुझे भी इंक्लूड कर लिया। तो मैं इसका बहुत आभारी हूँ वीना जी आपका। और मैं चाहूँगा कि एक और चीज़ है कि आज तक मुझे पता ही नहीं था कि वीना जी इतनी साइलेंट है, कि इतना ये पोएट्री लिखती है। प्रेस क्लब में मैं इनको इतने सालों से देख रहा हूँ जी, तो वही मैं उसी पे कह रहा हूँ। तो साइलेंट बात कि ये एक मिनट में एक तरह से नुमाइंदगी भी करती है। बहुत बहुत शुक्रिया वीना जी, आपने मुझे बुलाया। धन्यवाद। सिंधी अबाणी बोली, मिठड़ी अबाणी बोली, सिंधी अबाणी, तालियों के साथ, मिठड़ी अबाणी बोली, सिंधी अबाणी बोली, मिठड़ी अबाणी बोली, तनखे मकिया सारा, दिल जान ते भारा, तनखे मकिया सारा,
के नाम कैसे हो? हर कौम जी सुञाण पर जी ज़बान आवे, हर कौम जी सुञाण पर जी ज़बान आवे। ज़िंदा तुम्हारे सिंधी, ज़िंदा तुम्हारे सिंधी, ज़िंदा जे तुंहिंजी ॿोली, मिठड़ी अबाणी ॿोली, मिठड़ी अबाणी ॿोली। सब गाएंगे। सिंधी मिठड़ी अबाणी ॿोली। सब कुछ छॾे तो आहे तुंहिंजे वतन जे ख़ातिर, सब कुछ छॾे तो आहे तुंहिंजे वतन जे ख़ातिर। लेकिन तूं साण आंदी, लेकिन तूं साण आंदी तुंहिंजी अबाणी ॿोली, ॿोली ॿोली ॿोली, सिंधी अबाणी ॿोली।